अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल सवात वाला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक न्यू आइडिया के साथ एक न्यू सोल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले जैसे आप लोगों को मालूम है हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स इश्यूज और उसके बाद उनका सलूशन जैसे हमारे दिमाग में आता है फिर हम वो डिस्कस करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है बहुत एक बड़ा बिग, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के लेवल पे है, कंट्री लेवल पे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जितनी पॉसिबल हो शॉर्ट हो सके, लेकिन अगर थोड़ी भी ऐसी लॉन्ग हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए और पूरी वीडियो देखिए। शुक्रिया। अब आते हैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स और मिनी ट्रांजेक्शन्स, मैं आप लोगों को समझाने के लिए डिस्कस करूंगा कि माइक्रो ट्रांजेक्शन जो 50,000 से कम के हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। माइक्रो ट्रांजेक्शन जो 50,000 से कम के ट्रांजेक्शन है, जैसे हम लोग डेली ग्रॉसरीज लेने बाजार जाते हैं, या कोई भी बंदा जो छोटे मोटे बिजनेसेस हो रहे हैं, जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं, उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, सबसे पहला काम तो यह है कि हुकूमत के लिए ये सारे ट्रांजेक्शन मॉनिटर करना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स अगर कोई बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं, वो टैक्स देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 90% जो शॉपकीपर्स हैं वो इस टैक्स को, इस पैसे को गवर्नमेंट को पे नहीं करती, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है पेपर्स वगैरह, पेपर वर्क सिस्टम है वगैरह, वो ऊपर नीचे करके इतना गायब करके, इतना शो करके वगैरह, जो भी लोग टैक्स कहते हैं वो पैसे गायब हो जाते हैं बीच में से। कंज्यूमर तो पे करता है, हम लोग जो कंज्यूमर हैं हम तो पे करते हैं, हुकूमत को वो चीज़ें नहीं मिलती। इन शॉर्ट, हुकूमत मॉनिटर नहीं कर सकती माइक्रो और मिनी ट्रांजेक्शन्स को, जो कि बिलियंस में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। उसके अलावा ये डिजिटल ज़माना है, डिजिटल एरा है, और जो कोविड-19 के बाद सिचुएशन है तो सारे काम डिजिटल हो सकते हैं। लोगों ने ट्राई भी करी और लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो गए। इसके अलावा हुकूमत जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हुकूमत जो सब्सिडीज़ देती है कंज्यूमर्स को, पब्लिक को, वो 60% तक कंज्यूमर्स को नहीं मिलती सब्सिडी, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पे सब कुछ डिवाइड हो जाता है। वो फैक्ट्री को मिलता है, मिल्स को मिलता है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलती है चीज़ें। जो कंज्यूमर की तरफ चीज़ पहुंचती है तो कंज्यूमर को नहीं पहुंचती। जैसे अब सब लोगों को मालूम है, पेट्रोल के प्राइस हुकूमत जो तय करती है वो अलग होती है, जो पेट्रोल पंप पे मिलते हैं मेजॉरिटी वो प्राइस 2-3 रुपए उससे भी ज़्यादा होती है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो सबको पता है, कोई माने या न माने, लेकिन पाकिस्तान में हम सब रहते हैं, हम सबको रियलिटीज़ पता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है डिजिटल वॉलेट, डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। जैसे पाकिस्तान में अब हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, यूपीएल ओमनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ हो सकती है। हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, हम उसमें पैसे सेव रखते हैं। जब हम जाते हैं किसी बंदे को पैसे भेजने हो या कुछ काम करना हो तो हम जाके पेमेंट मोबाइल से ऑनलाइन उनका मोबाइल नंबर एनआईसी वगैरह डाल के पेमेंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारे पास एसएमएस आ जाता है कि भाई इतने पैसे उस बंदे को ट्रांसफ़र हो गए। ये सारा काम एक और तरीके से भी हो सकता है, वो ये है कि हुकूमत के जो बड़े बॉडीज़ है, हुकूमत की बड़ी बॉडीज़ कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एसईसीपी है, एफबीआर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और प्राइवेट जो बड़े स्टेक होल्डर है वो सारी मिल बैठ के एक बोर्ड बनाए। उनका एक बोर्ड बनेगा। ये बोर्ड, इसमें सारे लोग होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक के डायरेक्शंस के अंदर काम करेंगे। ये लोग अपना एक मोबाइल ऐप बनाएंगे, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, एक डिजिटल वॉलेट बनाएंगे, सेम इसी पैसा, जैस कैश वगैरह इसकी तरह एक डिजिटल ऐप बनाएंगे। उस ऐप की जो लिमिट्स है वो लिमिट्स हुकूमत अपने तरफ पे रख सकती है। किसी का अगर कोई रखना चाहे तो 10,000 रख सकती है, 20,000 रख सकती है, 50,000 रख सकती है, 1 लाख तक रख सकती है, जो डायरेक्शंस बनेगी। हम ये डिस्कस करेंगे कि काम कैसे करें। काम ऐसे करेगा कि जितनी भी रिटेलर शॉप्स हैं
اس سے بندے جو بھی خریدیں گے، ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں، ہم پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، جتنی بھی منی ٹرانزیکشنز ہیں، مائکرو ٹرانزیکشنز ہیں، یہ سارے کے سارے ٹرانزیکشن اس ایپ کے تھرو ہونی چاہیے. اس ایپ کے تھرو ہوگی، بندہ جا کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوائے گا، وہاں بار کوڈ لگا ہوگا، کیو آر کوڈ لگا ہوگا، بندہ اس کو کلک کرے گا، اس کے موبائل سے ٹرانزیکشن اس جو سیلر ہے، وینڈرز ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہو جائے گی. اس بندے کے پاس ای میل بھی آئے گا اور اس بندے کے پاس میسج بھی آئے گا کہ اتنے پیسے کٹ گئے. اب اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ اس کے بیچ میں بہت سارے پارٹیز انوالو ہوگی. اس پورے ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز اسٹیٹ بینک کو بھی جائے گی، FBR کو بھی جائے گی، فائنانس منسٹری کو بھی جائے گی کہ ہمارے ڈیلی مائکرو منی ٹرانزیکشن اتنی ہو رہی ہے، اتنا پیسہ اتنے اکاؤنٹس میں ادھر ادھر ہو گیا. جو کنزیومر کو فائدہ ہوگا، کنزیومر کو سب سے پہلے FBR میں اپنی ڈیٹیلز نہیں جمع کرنی پڑے گی کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا. تو جو ڈیجیٹل ہے وہ تو آٹومیٹکلی ان کے پاس جا رہا ہے، اور بندے کا NIC نمبر ویریفائڈ ہے، موبائل نمبر ویریفائڈ ہے، سب کچھ ویریفائڈ ہے. اکاؤنٹ کھولنے جو ڈیجیٹل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ٹائم اس نے اپنی انفارمیشن دی ہے، جو وینڈرز ہے ان کا سب کچھ رجسٹر ہے. تو اس کے علاوہ اس کے بعد اینولی یا 6 منتھلی یا اینولی FBR کے پاس اپنے فارم جمع کرنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے اور ان کے پاس سارا ریکارڈ جا رہا ہے. تو ایک تو کنزیومر کو یہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا کنزیومر کا کیا فائدہ ہے؟ جو حکومت سبسڈیز دے رہی ہے، چینی پہ سبسڈی دے رہی ہے، پیٹرول پہ دے رہی ہے، آٹے پہ دے رہی ہے، جو بھی سبسڈیز ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کنزیومر کے ڈیجیٹل والیٹ میں ڈالے گی، عوام کے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا. لیٹ سپوز میں گیا، میں نے پیٹرول پمپ میں 1000 روپے کا پیٹرول ڈالا، جو ایکچوئل پرائس ہے میں نے اتنے پیسے پے کر دیے، آن لائن پیمنٹ ہو گئی. اب حکومت جتنی سبسڈی پیٹرول پہ دے رہی ہے وہ ڈائریکٹ اگر 1000 کا پیٹرول جب میں نے ڈال دیا تو جو والیٹ میں میرے پیسے ٹرانسفر ہو گئے. FBR کو آلریڈی جو کمیٹی ہے، جو بورڈ ہے، ان کو آلریڈی آ گیا کہ بھائی 1000 روپے پیٹرول کے پے ہو گئے. اب 1000 روپے پے ہو گئے، 1000 روپے پر اتنی سبسڈی بنتی ہے، وہ ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ ڈیجیٹل والیٹ میں آئے گی، میرے اکاؤنٹ میں آئے گی. تو جو حکومت جتنا فائدہ عوام کو دے رہی ہے کنزیومر کو، وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے گا، نچلی طبقے تک. جو بیچ میں اتنے سارے گیپس ہیں، جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، جو سارا پیسہ خود کا لیتے ہیں، خود کا جاتے ہیں اور عوام کو نہیں پہنچتا ڈائریکٹ فائدہ، تو ڈائریکٹ فائدہ عوام کو پہنچ جائے گا. یہ سب ڈیجیٹل ہوگا، اس میں کوئی میرے خیال میں بڑی بات نہیں ہے، آرام سے حکومت ہی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو BISP ہے، گورنمنٹ جتنی بھی پیسے احساس پروگرام ہے، BISP ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، جتنی بھی حکومت گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے ہو جائے گی ڈیجیٹل. حکومت بندوں کو لمبے لمبے قطاروں میں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسوں کے لیے کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، ان کے ڈیجیٹل والیٹ میں ڈائریکٹ پیسے آ جائیں گے، وہ جب چاہے اسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرسن ٹو گورنمنٹ پیمنٹ ہے، چالان ہو گئے، بینک چالان ہو گئے، نادرا کے ہو گئے، پاسپورٹ کے ہو گئے، جتنی بھی چالان ہے، جتنی اس کے لیے نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک کے علاوہ اور کوئی دوسرا بینک نہیں ہے، وہاں جا کے قطاروں میں لگنا پڑتا ہے. تو قطاروں میں لگنا نہیں پڑے گا، بندہ پورا پروسیس آن لائن کرے گا، پیمنٹ کی جگہ آ جائے گی، پیمنٹ بندہ اپنے آن لائن ایپ سے پیمنٹ کر لے گا، اس کے پاس کوڈ آ جائے گا، ای میل میں اس کے پاس ریسیٹ آ جائے گی، بندہ اسی ریسیٹ کو PDF میں ہوگا ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اٹیچ کر لے گا کہ بھائی یہ پیمنٹ ہے، آن لائن ہو گئی ہے. یا جتنی بھی NTS وغیرہ کی پیمنٹس ہے، NTS ابھی لاسٹ منتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ بینکوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو جائے گا تو کہانی ختم ہو جائے گی، ہر بندہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے کام کر سکے گا. تو بینکوں پر لوڈ بھی کم ہو جائے گا، پیسے بھی سب لوگ بالکل ٹرو ٹرانزیکشن ہو جائے گی کہ بھائی اس بندے کے اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ریکارڈ آ جائے گا، ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا ہر چیز کا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوگا وہ ای کامرس پہ پڑے گا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ای کامرس میں اس کا فائدہ کیسے پڑے گا. بدقسمتی سے ہمارے کنٹری میں پے پال وغیرہ سسٹمز تو ہے نہیں جو اس ایپ کے بعد آ سکتے ہیں، آ نہیں سکتے، ہم خود اپنا بنا سکتے ہیں. پے پال کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں بنا سکتا. اگر حکومت یہ کمیٹی وغیرہ بنے گی، ایک بورڈ بنے گا، تھوڑے سے رولز ریگولیشن بنا کے چیزیں ڈیجیٹلائز کر کے پے پال کی طرح اپنا ایپ بنا سکتے ہیں، ڈیجیٹل پیمنٹ گیٹ وے یہ لوگ بنا سکتے ہیں. اگر یہ ایک ایپ بن جائے گا تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں لنک ہو کے خود ہی بن جائے گی. اب ای کامرس میں ہمارے ملک میں ایک سسٹم چل رہا ہے COD سسٹم، کیش آن ڈیلیوری. بندے کے پاس چیز پہنچتی ہے، بندہ پھر پیمنٹ کرتا ہے. اب میجورٹی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، میجورٹی جگہوں پہ دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں. بندہ منگواتا ہے چادر، وہاں سے آ جاتی ہے ساکس، جرابیں. بندہ منگواتا ہے ٹی شرٹس، وہاں سے پینٹ آ جاتی ہے. ان سب چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے COD کو ختم کر کے آن لائن پیمنٹ سسٹم اگر آ جائے تو یہ فراڈس ختم ہو جائے گی. اور ای کامرس کی جو انڈسٹری ہے، جو فیوچر ہے ہمارا نہیں پوری دنیا کا، اسپیشلی کووڈ کے بعد، تو ای کامرس انڈسٹری ہے وہ بوم کر جائے گی. وہ
इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके ट्रांज़ैक्शन उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और आवाम को भी, कंज़्यूमर को भी फ़ायदा होगा। उसमें ये होगा कि जैसे मैं हूँ सेलर, दूसरा बंदा है बायर। बायर मुझसे कोई चीज़ मेरे पास, लेट्स सपोज़ मेरे पास मेरे ग्लासेस है, मैं इनको बेच रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन दराज वगैरह पे डाल दी। अब दूसरा बंदा इनको ख़रीद रहा है, उसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया। होगा ये कि इसके बीच में स्टेट बैंक का एक और रिमोट अकाउंट होगा, डिजिटल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, वो इन्वॉल्व होगा। उस बंदे ने जैसे ऑर्डर कर लिया, उसने अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल दिया, NIC नंबर डाल दिया, उस बंदे के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। इसके जो प्राइस है, लेट्स सपोज 200 रुपये इसकी प्राइस है, 200 रुपये उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, लेकिन मेरे पास नहीं पहुंचे। वो बीच वाला जो अकाउंट है, उस अकाउंट में आ जाएंगे कि भाई 200 रुपये इस बंदे के अकाउंट से डिडक्ट हो गए, बीच के अकाउंट में आ गए। मैं यहाँ से प्रोडक्ट भेज दूंगा, वाई TCS, वाई कुरियर, पोस्टल, जो भी है। उस बंदे के पास ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, वो इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ऑर्डर रिसीव हो गया, एंड जो चीज़ मांगी थी वही पहुंच गई है, वो वहाँ से वेरीफाई करेगा। और उस मोबाइल ऐप में ऑटोमेटिकली जो बीच वाला अकाउंट है स्टेट बैंक का, उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे डायरेक्टली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर उस बंदे ने रिजेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ रिजेक्ट हो गई, मैंने जो चीज़ मांगी थी वो ये चीज़ नहीं है, तो इसके बीच में एक कमेटी होगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। तो फिर वो, मैं अपना स्टेटमेंट दूंगी, वो अपना स्टेटमेंट देगी। इस पूरे प्रोसेस का टाइम होगा 48 आवर्स के। 48 आवर में डिस्प्यूट सॉल्व होगा, नहीं होगा तो पैसे उस बंदे के पास वापस पहुंच जाएगी, मेरी चीज़ मेरे पास वापस पहुंच जाएगी, कहानी ख़त्म हो गई। अगर मेरी चीज़ मेरे पास पहुंच गई और मैंने ऐप को अपडेट नहीं किया कि मेरे पास चीज़ पहुंची है, आप लोग बर करम उसके पैसे वापस कीजिए। लेट्स सपोज मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया कि भाई उसके पास उसके पैसे वापस न पहुंचे, तो जो TCS, जो कुरियर वाले हैं, कुरियर में जो चीज़ जो बंदा रिसीव करता है वो अपना सिस्टम अपडेट करते हैं। तो जो बीच वाला अकाउंट है, जो बीच का सिस्टम है स्टेट बैंक का, अगर उनको पता, उनको ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने अपनी चीज़ रिटर्न में रिसीव कर ली है, ऑटोमेटिकली वो पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे। मतलब मेरे वेरीफाई करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बड़ा मसला है COB का, वो इस सिस्टम से सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हुकूमत का फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो मोबाइल में पैसे होंगे तो चोरी चकारी का मसला भी नहीं होगा। एक मसला होगा हैकिंग का, और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, तो उसके लिए भी बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए हुकूमत को, स्टेट बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। 2-3 बंदों को सजाएं देंगे, फिर कोई बंदा फ्रॉड्स वगैरह नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हुकूमत का क्या फ़ायदा है? हुकूमत का ये फ़ायदा है कि अगर हुकूमत चाहे तो जो बड़े बड़े टैक्स लगाए हैं, बड़े बड़े जो सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह है, इनको रिड्यूस करे और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाए थोड़े से। मैं जस्ट एक आइडिया दूंगा, क्योंकि ये टैक्स डायरेक्ट हुकूमत के उसी टाइम हुकूमत के पास पहुंच जाएगा, रिकॉर्ड भी आएगा, ईमेल भी आएगा, रिकॉर्ड भी आएगा, और डायरेक्ट स्टेट बैंक के पास पहुंच भी जाएगा। वो कैसे? लेट सपोज 1000 से लेके 1000 रुपये तक अगर जो ट्रांजेक्शन है उसमें हुकूमत टैक्स लगा सकती है 0.25%। 1000 रुपये तक 0.25%, 1000 से लेके 5000 तक 0.50%, 5000 से लेके 15000 तक 1%, 15000 से 30000 तक 1.25%, 30000 से 50000 तक 1.50%, 50 से ऊपर फिर हुकूमत का जो सिस्टम चल रहा है वो भी चल सकता है। तो अगर कोई बंदा 10,000 की शॉपिंग करता है तो उस पर जो 10,000 रुपये का टैक्स है 1%, उस पर 1% टैक्स होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके पैसों से डिडक्ट हो जाएगा और स्टेट बैंक के पास जाएगा। ये जो सिस्टम बनेगा ना, इसमें एक्सट्रीम लेवल की ट्रांसपेरेंसी होगी, एक्सट्रीम लेवल ये ट्रांसपेरेंट होगा, किसी को कोई झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा, और ना कोई बंदा एक्सट्रीम लेवल के धोखे कर सकेगा। कंज्यूमर को भी डायरेक्ट फायदा होगा और हुकूमत को भी डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा हर चीज़ में। इसके अलावा जो फ्यूचर है वो है पूरा डिजिटल। तो अगर डिजिटल ऐप काम शुरू करे, उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी आ जाएगा, डिजिटल गेटवे भी शुरू हो जाएगा, हुकूमत का पेपर वगैरह सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी, और फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो एक फ्यूचर की करेंसी है, उनके लिए भी एक रास्ता बन जाएगा, उसके लिए भी एक राह खुल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आइडिया और मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर अपने कमेंट्स दीजिए और अपने राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।